हम लोग पहले एरे डिक्लेयर करते थे, क्या करते इस तरह से, सपोज ये आपका एरे के नेम दे देते थे ए, अगर एरे आपका रहता था इस तरह से, ये एरे है, इस तरह से एरे डिक्लेयर करते थे, कुछ स्पेसिफिक साइज देते थे या ब्लैंक देते थे, ऐसा कर सकते थे। उसमें क्या होता था ना कि जिसमें अगर ये एरे का नेम है तो इसमें सिर्फ एक पूछेंगे ए क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होता है ना, एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट कंटेंस बेस एड्रेस ऑफ एरे। जैसे सिर्फ इस एरे को डिक्लेयर करते हैं ए, और सिर्फ हम ए लिखकर बोलते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या करेगा, ये बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करने मतलब एरे का फर्स्ट एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा, बेस एड्रेस। सपोज कि एरे आपने यहाँ पर जो एरे है, इस प्रोग्राम देखिए क्या हमने एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका साइज क्या दिए 5 स्पेसिफिक साइज है, तो इसको डिक्लेयर पूरा पूरा डिक्लेयर कर ही देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम सपोज कि इसमें हम एक एरे डिक्लेयर किए, कितना एलिमेंट का है, 5 एलिमेंट्स है। टोटल 5 एलिमेंट हो गया। एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट एड्रेस जो है इसका 100 है, 100 हमने बेस 100 एज्यूम कर लिए फर्स्ट एड्रेस। सेकंड मान लेते हैं कि यहाँ पर हम जो डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डिक्लेयर करें, और एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इंटीजर मेरा जो 2 बाइट्स ले रहा है, क्योंकि हम बहुत बार बोल चुके हैं कि इंटीजर सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है, कहीं 2 बाइट कहीं 4 बाइट लेता है। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लिया है, बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर चुके हैं कि हम मेरा जो इंटीजर है 2 बाइट ले रहा है। तो फर्स्ट एड्रेस अगर 100 है, सेकंड एड्रेस क्या होगा, 102 होगा। सेकंड एड्रेस आपका 102 हो गया, थर्ड एड्रेस 104 होगा। सॉरी 100, फर्स्ट एड्रेस क्या है 100, 101, 102, ठीक है, 102, 103, 104 होगा। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा 106 होगा, और ये लास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट कंटेंस बेस एड्रेस ऑफ एरे। अगर सिर्फ ए लिखते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरे का ये बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा, ये जो होगा एरे का बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ बेस एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट एड्रेस को बेस एड्रेस को, बाय डिफॉल्ट यहाँ फर्स्ट एड्रेस बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस आपका इस केस में क्या होगा 100 होगा, इस केस में बेस एड्रेस हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए 100 आपका बेस एड्रेस होगा। और आपका ये एरे क्या कंटेंट कर रहा है, यहाँ पर तुमने असाइनमेंट भी कर दिए हैं, तो असाइनमेंट क्या किया 10, 20, 30, 40 एंड 50। फर्स्ट एड्रेस में क्या जाएगा 10 चला जाएगा, सेकेंड 20 चला जाएगा, और थर्ड 30 जाएगा, फोर्थ 40, इसमें 40 गया, और लास्ट में 50 गया। इस तरह से आपने एक एरे डिक्लेयर किए हैं, उसमें एरे एलिमेंट असाइन करते हैं एरे का, और इसका एड्रेस हमने एज्यूम किया है 100, 102, 103 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एज्यूम किया हुआ एड्रेस। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा, आपका प्रोग्राम रन करवाइएगा सर हम रन करते हैं तो 100 नहीं, एड्रेस कुछ और एड्रेस प्रेजेंट करता है, एड्रेस दूसरा भी हो सकता है। बस ये हमने समझाने के पर्पज से सिर्फ एजम्पशन है एड्रेस की, मेरा 100 एड्रेस फर्स्ट एड्रेस है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस बेस एड्रेस विल बी कांस्टेंट एंड इट कैन नॉट बी चेंज, सो एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड कांस्टेंट। सो देखिए एरे का जो होता है बेस एड्रेस, एरे का जो बिना सबस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट A1 लिखिए तो इसका सबस्क्रिप्ट क्या हुआ 1 हुआ, A0 मतलब सबस्क्रिप्ट 0 हुआ। लेकिन इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट मतलब कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, सिर्फ ए लिखते हैं, वो क्या होता है बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता, और एरे का बेस एड्रेस कांस्टेंट होता है, उसको आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। So the base address will be constant and it cannot be changed. So array name without subscript is called constant pointer. और कोई भी चीज कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कांस्टेंट, और क्या करे किस पार्टिकुलर पॉइंट को एरे का बेस एड्रेस को पॉइंट करा, इसलिए इसको एक तो एड्रेस कांस्टेंट, और किसी बेस एड्रेस को पॉइंट करता है एरे का फर्स्ट विदाउट सबस्क्रिप्ट, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉइंटर भी बोलते हैं। और इसमें देखिए आप एक सिंपल प्रोग्राम ले लिए, समझाने की कोशिश कर देखिए। फर्स्ट इशू में क्या आपका हेडर फाइल इंक्लूड होगा, दूसरा मेन है, यहाँ से आपका मेन का बॉडी स्टार्ट हुआ और यहाँ मेन का एंडिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या किया, इंट A5 इक्वल टू समथिंग एलिमेंट है 10 to 20, 30, 40, 50 एलिमेंट्स है। एरे का साइज यहाँ बाइट हमने पहले से फिक्स कर दिया 5 साइज है, जो भी एरे डिक्लेयर हुआ वहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से आपका मेमोरी में एलोकेट हो गया। नेक्स्ट लाइन देखिए हमने क्या किया, इंट स्टार ptr एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, उसका नेम क्या दे रहे हैं ptr। ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ptr आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी कोई मेमोरी, इसका भी मेमोरी एलोकेट होगा कुछ समथिंग, इसका नेम ptr है, इसमें मेमोरी एलोकेट होगा, बस इतना ही। इसका भी एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका एड्रेस है
500 एड्रेस एज्यूम कर लिया, इसका एड्रेस 500 है, पीटीआर और नेम क्या है, पीटीआर है। बस इतना ही काम हुआ। अगला लाइन में क्या करें, देखिए पीटीआर इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं। पीटीआर इज इक्वल टू 1 करने का मतलब क्या होगा, बोले फर्स्ट लाइन में देखिए, एरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ एरे, मतलब सिर्फ ए लिखेंगे तो वो क्या एरे का बेस एड्रेस कंटेंट करेगा, तो इस एरे का यहाँ पर बेस एड्रेस क्या होगा 100। वही काम क्या करें, पीटीआर में एरे का बेस एड्रेस को असाइन करें, तो मतलब ये पीटीआर में आप 100 असाइन कर दें। अब आपको 100 असाइन करने का मतलब क्या करेगा, पहले बता चुके एरे में पॉइंटर में जो एड्रेस देते हैं उस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू करता है। इसमें 100 स्टोर किया था, क्या होगा 100 है तो इस फर्स्ट एड्रेस को यहाँ, क्या फर्स्ट एड्रेस नहीं बेस एड्रेस ना, इसको पॉइंट करना शुरू कर, इस तरह से पीटीआर इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा फर्स्ट एड्रेस को। अभी क्या कर रहा है, ये फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। इस तक यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। पीटीआर इक्वल एक क्या और एक क्या है, एरे का बेस एड्रेस और बेस एड्रेस 100 है, तो पीटीआर में 100 चला गया। जैसे ही 100 स्टोर होगा इस 100 लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। इस लाइन तक कोई इशू नहीं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्लस प्लस पीटीआर कर रहे हैं, प्लस प्लस पीटीआर करता है। जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, कितना से 1 से करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पीटीआर क्या है, एड्रेस है, एड्रेस का इंक्रीमेंट वैसे नहीं होगा, प्लस प्लस करने से 1 से नहीं इंक्रीमेंट होगा, एड्रेस का जो साइज होगा उससे इंक्रीमेंट होगा। देखिए यहाँ इंट का साइज हमने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट 2 बाइट लिए हैं। इंट का साइज हमने क्या लिया है, 2 बाइट लिए हैं ना, बाय डिफॉल्ट 2 बाइट लिए हैं इंट का साइज। इसमें जैसे ये पीटीआर एड्रेस की चेंज करो और प्लस प्लस पीटीआर करेंगे तो ये कितना से इंक्रीमेंट करेगा, साइज ऑफ इंटीजर से इंक्रीमेंट होगा। तो साइज ऑफ इंटीजर क्या है, यहाँ पर 2 बाइट है, और हमने साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट लेते तो 4 से इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पर 2 बाइट साइज ऑफ इंटीजर एज्यूम किए हैं तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, मतलब साइज ऑफ इंक्रीमेंट होगा तो कितना से, साइज ऑफ इंटीजर से इंक्रीमेंट होता है। साइज ऑफ इंटीजर 2 बाइट है तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। जैसे प्लस प्लस पीटीआर करेंगे, ये अभी किसको पॉइंट करा था, 100 को था। 100 में 2 बाइट ऐड करने से क्या होगा, 102 चला जाएगा। ये जो पॉइंट अभी यहाँ कर रहा है इसको पॉइंट करना छोड़ दे, इसको कट कीजिए और ये अब इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 102 को पॉइंट कर रहा है, ध्यान दीजिए। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग पहले अरिथमेटिक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, प्लस प्लस क्या करता 1 से इंक्रीमेंट करता था, लेकिन यहाँ भी क्या कर इंटीजर साइज से इंक्रीमेंट करेगा। इंटीजर का साइज 2 बाइट है तो 2 से इंक्रीमेंट होगा इस केस में, ताकि ये एड्रेस है, एड्रेस तो यहाँ पर 101 किसी को रेफर नहीं कर रहा, 100 एड्रेस रेफर कर रहा है, 102 रेफर कर रहा है, इसलिए प्लस प्लस क्या होगा, इंटीजर साइज से इंक्रीमेंट होगा। फिर एक लाइन और लिखें, क्या फिर से अगेन हम क्या करें, एड्रेस में प्लस प्लस पीटीआर का, और ये क्या है प्री इंक्रीमेंट है, मतलब पहले इंक्रीमेंट किया जाता है, हो रहा है तो प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस पीटीआर, तो फिर से प्लस प्लस पीटीआर का, अभी किसको पॉइंट कर रहा है, एक्चुअली 100 से इंक्रीमेंट होकर 102 हो चुका है, 102 हो चुका है, इसलिए 102 को पॉइंट कर रहा है। फिर यहाँ प्लस प्लस पीटीआर फिर से करेंगे तो क्या होगा, फिर से इंटीजर साइज से इंक्रीमेंट होगा, और इंटीजर साइज आपका 2 बाइट है तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, 102 प्लस 2 क्या होगा, ये 104 होगा। 104 होगा तो जैसे ही कट कर दीजिए लिंक, ये 104 को पॉइंट करने लगा, 104 यहाँ पर है, इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगला देखिए एक्सप्रेशन क्या लिखे, माइनस माइनस ए स्ट्रिक पीटीआर। और देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका स्टार ऑपरेटर है और ये यूनरी ऑपरेटर है जो होता है राइट टू लेफ्ट काम करता है, मतलब इधर से काम करना चाहिए, इस साइड से इस वे काम करेगा। तो पहले पीटीआर है, पीटीआर में स्टार लगाओ, मतलब स्टार लगाने का मतलब क्या होता है, वैल्यूएट लोकेशन जो पीटीआर कंटेंट करता है। पीटीआर कंटेंट क्या कर रहा है, 104 कंटेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, वैल्यूएट लोकेशन क्या है, वैल्यूएट लोकेशन 104 क्या है, 30 है, 30 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, पीटीआर तो एड्रेस है, लेकिन स्टार पीटीआर क्या करता है, वैल्यू एट लोकेशन, किस लोकेशन को, जो लोकेशन को एक कंटेंट कर रहा था। करंट एक किसको कंटेंट करा, 104 कंटेंट करता है, 104 पर एड्रेस पर क्या है 30 है, तब क्या हो गया, स्टार पीटीआर की जगह 30 हो गया। अब उसको देखिए माइनस माइनस 30, मतलब 30 को माइनस माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस 30 करने के बाद क्या होगा 30 से, अब देखिए माइनस जैसे नॉर्मल ऑपरेटर यूज करते थे, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या 1 से इंक्रीमेंट 1 से डिक्रीमेंट करता था। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू पर काम करता है, वैल्यू पर तो 1 से होगा, लेकिन एड्रेस को एड्रेस साइज से होता था। यहाँ पर देखिए अब ये क्या होगा, 104 है तो 104 को पॉइंट करा, 104 पर वैल्यू क्या है 30 है, तो 30 में माइनस माइनस लगा के क्या करेंगे, एक से घटेगा, तो 30 1 से डिक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, 30 से क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्टार पीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टार पीटीआर का वैल्यू एक्चुअली तो ये क्या था, स्टार पीटीआर 30 था, लेकिन उसमें माइनस माइनस ऑपरेटर लगाते क्या कर रहे हैं 29 कर दे रहे हैं। ये स्टार पीटीआर का करंट वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर पहले तो 30 हो जाएगा,
क्योंकि पीटीआर रेफर कर रहा है किसको, पॉइंट किसको कर रहा है, 104 लोकेशन मेमोरी लोकेशन और 104 मेमोरी लोकेशन कंटेंट क्या कर रहा है 30, ये 30 हो गया। अब इसमें माइनस माइनस ऑपरेटर लगा रहे हैं, एक तरह से यही काम कर रहे हैं ना, इसमें माइनस माइनस ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो माइनस माइनस लगाने से क्या होगा, 30 डिक्रीमेंट क्या होगा, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए वैल्यू है यहाँ पर, वैल्यू डिक्रीमेंट क्या होगा, 30 से डिक्रीमेंट हो गया 20 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 से 20 हो गया। अब 20 सॉरी 30 से 29 होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा 30 से 1 जाएगा 29 होगा। अब वही आपको कुछ नहीं, आप प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट परसेंटेज डी बैकस्लैश में न्यू लाइन का हो गया स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर का वैल्यू अब करंट वैल्यू क्या हो जाएगा 30 से 29 हो, इसलिए इस केस में आपका आउटपुट 29 हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप कैसे पॉइंटर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा रहे हैं। एरे पहले क्या कि एरे डिक्लेयर किए थे, उसको पॉइंटर से कैसे एक्सेस किए उस एरे को, क्या फर्स्ट एड्रेस को असाइन किया, बाकी एड्रेस इंक्रीमेंट करके फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड में, इस तरह से आप पॉइंटर थ्रू एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है पॉइंटर से रिलेटेड। देखिए when the pointer variable is increment then it will increment with respect to size of the element of to which it belong to which it pointing, मतलब पहले ही बता चुके हैं क्या होगा, when पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, यही ना पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट क्या करते हैं, प्लस प्लस पीरियड पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं तो कितना से इंक्रीमेंट है, वही चीज है इंक्रीमेंट कितना से इंक्रीमेंट होगा, साइज ऑफ एलिमेंट से इंक्रीमेंट करेगा। साइज ऑफ एलिमेंट का इंट का साइज क्या है 2 है तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट करेगा। अगर इंट का साइज 4 आता है तो 4 बाइट से इंक्रीमेंट होता है। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसका साइज क्या होता है 4 है। तो यहाँ पर पीटीआर आपका इंटीजर पॉइंटर के बजाय फ्लोट पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, प्लस प्लस पीटीआर करते क्या करते हैं, ये इंक्रीमेंट होता है कितना से, साइज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, साइज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 4 होता है तो 4 से इंक्रीमेंट होता है। और सपोज कि यहाँ पर इंट की जगह कैर स्टार पीटीआर रहता है, कैरेक्टर पॉइंटर रहता है, कैरेक्टर का साइज कितना होता है 1 होता है। तो प्लस प्लस पीटीआर करते क्या होता है 1 से इंक्रीमेंट, मतलब ये क्या होगा साइज ऑफ एलिमेंट जो जिस टाइप का हो उसी से इंक्रीमेंट, वही पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट देन इट विल इंक्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द एलिमेंट टू विच इट इज पॉइंटिंग, जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसके साइज से इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ इंटीजर को पॉइंट करता है, इंटीजर के साइज से इंक्रीमेंट हुआ। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑपरेटर में बता चुके थे, यूनरी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ये यूनरी ऑपरेटर है। पीटीआर में स्टार क्या यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर में क्या यहाँ ऑपरेटर एक ऑपरेटर ऑपरेंड एक ही है, सिंगल पीटीआर सिंगल ऑपरेंड है। जैसे ए प्लस बी करते थे क्या होता, 2 ऑपरेंड होता था तो बाइनरी हो जाता था, लेकिन यहाँ यूनरी में क्या होता है, यूनरी राइट टू लेफ्ट काम करता था। पीटीआर में पहले स्टार काम करेगा उसके बाद माइनस माइनस काम करेगा, वो तो बता चुके हैं, वही पॉइंट है यहाँ पर भी लिखा हुआ। नेक्स्ट क्या है, इन द एबव प्रोग्राम पीटीआर ए बोथ आर pointer to array but ptr is a pointer variable but a is a pointer constant। देखिए ये जो है आप एक एरे डिक्लेयर करे, एरे क्या हो डिक्लेयर हो, ए क्या है एरे का बेस एड्रेस को पॉइंट करे, और एरे को ध्यान दीजिए एरे का बेस एड्रेस कांस्टेंट होता है, फर्स्ट एरे का बेस एड्रेस कांस्टेंट होता है। एरे का देखिए बेस एड्रेस, यहाँ देखिए एरे का ऑलरेडी बेस एड्रेस 100 है और फर्स्ट एड्रेस भी 100 है, एरे का बेस एड्रेस कांस्टेंट होता है, वही बोल रहे हैं पॉइंटर का कोई ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं होता है। देखिए in the above ptr a both are pointers to the array, दोनों क्या करा है पॉइंटर टू array बट ptr क्या है पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या पॉइंटर कांस्टेंट है। पीटीआर क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके आप क्या प्लस पीटीआर किए थे तो अगला एलिमेंट चल गया, फिर प्लस प्लस के उससे नेक्स्ट एलिमेंट, लेकिन आप में ए में आप ए प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं, वो एरर हो जाएगा। आपको इसको अगर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो A1 ऐसे आपको एरे को ऐसे एक्सेस करते हैं, एरे में एक्सेस इस तरह से होना सब्सक्रिप्ट के थ्रू, A0 करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, A1 करते हैं तो क्या होता है सेकंड एलिमेंट हो जाता था, इस तरह से आपका A1 क्या होता था सेकंड एलिमेंट होता है, इस तरह से। पीटीआर में क्या कहते हैं पीटीआर फर्स्ट यहाँ पॉइंट करा है प्लस प्लस पीटीआर यहाँ सेकंड पॉइंट करना है, फिर अगेन फिर प्लस प्लस पीटीआर के थर्ड को पॉइंट करने लगा। लेकिन देखिए वही चीज हमेशा ध्यान, ए सिर्फ ए बेस एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, A0 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। इस केस में देखिए ए का क्या है वैल्यू है 100 और A0 का भी A0 का एड्रेस क्या है, A0 का एलिमेंट का वैल्यू तो 10 है, लेकिन A0 का एड्रेस पूछेंगे तो क्या है इसका भी 100 है। तो एक चीज ध्यान दीजिए किसी भी एरे में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और एरे का बेस एड्रेस सेम होता है, लेकिन बेस एड्रेस कांस्टेंट होता है और बेस एड्रेस कांस्टेंट होता है। और देखिए बिना सब्स्क्रिप्ट के जो रिप्रेजेंट सिर्फ ए बेस एड्रेस रिप्रेजेंट और A0 फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा, और एरे में एलिमेंट का बेस एड्रेस क्या है 100 और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 दोनों सेम होता है।
नेक्स्ट देखिए क्या किया, वही चीज बता चुके हैं, फिर रिपीट करें। प्लस प्लस पीटीआर माइनस माइनस पीटीआर अलाउड, बट प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए आर नॉट अलाउड। बोल चुके एक एरे का बेस एड्रेस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में आप इंक्रीमेंट कोई भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं। बेसिक ऑपरेटर में पढ़ाया गया था, कांस्टेंट को कोई ऑपरेटर जैसे ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते। उसका कांस्टेंट है मतलब फिक्स है वैल्यू, तो उसको आप जो वैल्यू फिक्स उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, वही केस है यहाँ। ये रिप्रेजेंट क्या करे, एरे का बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करा, और एरे का बेस एड्रेस फिक्स होता है मतलब कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं अलाउ कर सकते, लगा सकते हैं। इसलिए प्लस प्लस पीटीआर और माइनस माइनस पीटीआर अलाउड है, लेकिन प्लस प्लस है और माइनस माइनस ए अलाउड नहीं है। ये आपका हो गया पॉइंटर टू एरे पढ़ लिया। उसका नेक्स्ट है, इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, इससे कुछ ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी सेम वही एग्जांपल है, क्या किए हैं, एक एरे डिक्लेयर किए हैं, साइज क्या लेंगे 5 साइज लिए यहाँ भी, एलिमेंट सेम है, सेम सेम चीज यहाँ से वही चीज है। टोटल ये वो एलिमेंट कंटेंट क्या करा, 10, फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकेंड 20, थर्ड 30 एंड फोर्थ एलिमेंट इज 40 एंड फिफ्थ एलिमेंट इज 50 है। एड्रेस सेम ले लेते हैं, ज्यादा आसानी होगा। फर्स्ट एलिमेंट इसको 100 ले लिए, इसका एड्रेस 102 होगा, 104 होगा, 106 होगा और 108 होगा। इस तरह से आपने इस एरे फर्स्ट लाइन तो क्या करा है, एक एरे डिक्लेयर करेगा, उसका साइज 5 एलिमेंट है, 5 लिए तो 5 एलिमेंट कंटेंट करेगा, उसका वैल्यू भी यहाँ असाइन किया हुआ 10, 20, 30, 40, 50 है, और एड्रेस एज्यूम कर लिए 100, 102, 104, 106 एंड 108 होगा। फर्स्ट एड्रेस अगर 100, सेकंड ऑब्वियसली 102 होगा। तो देखिए इसमें हम एक स्टेटमेंट देखिए, तो आपको नया टाइप का यहाँ पर लग रहा है, आपसे प्रिंट करवा रहे हैं, क्या करें, A2 का वैल्यू प्रिंट करें। और एरे का सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसका सबस्क्रिप्ट क्या है, A0 है, ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। पहले ही बता दें कि एरे का इंडेक्सिंग, एरे पढ़ा था उसमें बता दें, एरे का इंडेक्सिंग ऑलवेज कितना शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अगर 5 एलिमेंट है तो एरे का इंडेक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 4 वेरी करेगा। नेक्स्ट देखिए आपने इसमें क्या किया, ये तो प्रिंट करने का सिंटेक्स प्रिंट परसेंटेज, प्रिंट क्या करना है, A2 को प्रिंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं हो रहा है। A0 ये है, A1 ये है, A2 है, A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसमें तो फर्स्ट में तो कोई इशू नहीं होगा, ये तो नोन चीज है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहला आउटपुट इससे आपका क्या मिला, 30 मिला, ये 30 आपका फर्स्ट आउटपुट आपका 30 मिल गया। अब देखिए ये तो नोन था पहले से, कोई इशू। अब अगली बार देखिए स्टार A+2, ये किसको रिप्रेजेंट करा, फर्स्ट को बता चुके हैं, सिंपल ए। और ए क्या है, बेस एड्रेस ऑफ एरे होता है। और आपसे सिर्फ पूछते हैं ए किसको पॉइंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए का बात हो रहा है, स्टार ए का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर अलग से लिख दे रहे हैं। ये क्या, ये बेस एड्रेस को पॉइंट करो, और यहाँ एरे का बेस एड्रेस 100 है, 100 लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, A+2, पहले A+2 करने का मतलब होगा, पहले A+1 करते हैं। यहाँ इंटीजर का साइज हमने एज्यूम किया है 2 बाइट है, 2 बाइट का इंटीजर साइज, 2 बाइट है, इंटीजर साइज एज्यूम कर लिए, इंटीजर का साइज 2 बाइट यहाँ एज्यूम किए, उसके अनुसार ये एरे बना हुआ, इंटीजर का साइज 2 बाइट एज्यूम किया हुआ है। अब ध्यान, ये क्या कर रहा है, एरे का बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, एक तरफ पॉइंटर है एरे, बेस एड्रेस पॉइंट, और वैल्यू कितना है 100 है। यहाँ क्या है, A+2 कर रहे हैं, A+2 कर रहे हैं, एरे क्या, ए क्या है, साइज है, तो साइज क्या है, तो A+1 करेंगे तो साइज से इंक्रीमेंट करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा 100 में। फर्स्ट बार इंक्रीमेंट करें, A+1 करेंगे तो साइज कितना है, इंटीजर का 2 बाइट है, तो A+1 करने का मतलब 100, A+1 मतलब कितना से, साइज से इंक्रीमेंट करेगा, तो 1 इंटीजर का साइज क्या है 2 बाइट है, तो कितना से इंक्रीमेंट करेगा, 100+2 से इंक्रीमेंट करेगा। फर्स्ट बार अगर A+1 करते हैं तो क्या, इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, 2 बाइट होता है, तो 2 से इंक्रीमेंट, इंटीजर के साइज से इंक्रीमेंट, एड्रेस ऑलवेज इंक्रीज करेगा क्या,
टाइप ऑफ एलिमेंट से, मतलब यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर साइज 2 है तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट का, तो ए अगर 100 को पॉइंट कर रहा है तो इसमें अगर a+1 करते हैं तो इंटीजर का साइज क्या है, 2 है, तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब कितना को 100+2 कितना होगा, 102 पर चला जाएगा, मतलब a+1 कहाँ चला जाएगा, 102 पर चला जाएगा, a+1 102 पे चला जाएगा, a+1 है ये, a+1 कहाँ जाएगा, एक मिनट, a+1 ए है आपका, a+1 102 पर चला जाएगा, लेकिन अगली बार क्या करना है, a+2 करना है, a+2 करना है। अब देखिए अभी स्टार नहीं लगा रहे हैं, एड्रेस पर काम कर रहे हैं, a+2 कर रहे हैं तो इंटीजर का साइज क्या होता है, 2 बाइट, यहाँ 2 बार इंक्रीमेंट करेगा, पहली बार 2 से इंक्रीमेंट करेगा तो 102 जाएगा, दूसरी बार 2 से इंक्रीमेंट करेगा तो 104 पर चला जाएगा, ये 104 पर चला जाएगा, 104 एड्रेस पर चला गया। अब देखिए ये तो क्या एड्रेस पर रिप्रेजेंट, अब उसमें देखिए स्टार लगा देते हैं, स्टार जैसे स्टार सिंबल स्टिक सिंबल लगाए, तब इसका मतलब होता है वैल्यू एट लोकेशन, तो वैल्यू एट लोकेशन कौन सा लोकेशन, अभी कितना किस लोकेशन को पॉइंट आउट करा है, 104, 104 पर जो लोकेशन है उसको पूछ रहा है, 104 लोकेशन पर जो वैल्यू है क्या है, 30 है, तो इस केस में स्ट्रिक a+2 का वैल्यू भी आपका 30 हो जाएगा, यहाँ भी आपका वैल्यू क्या है, 30 ही आएगा। इसके लिए भी सेकंड केस में a2 का वैल्यू 30, स्ट्रिक a+2 का वैल्यू भी 30। आपसे पूछते हैं स्ट्रिक ए का वैल्यू पूछते हैं तो क्या होता है, ए का बेस एड्रेस 100 है और स्ट्रिक मतलब जो ए कंटेन है उस बेस एड्रेस, यहाँ पर ए का बेस एड्रेस 100 है और पूछते हैं स्टार ए मतलब वैल्यू एट लोकेशन, वैल्यू एट लोकेशन 100 क्या हो जाता है, उस केस में 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। a+1 करते हैं मतलब साइज से इंक्रीमेंट करते हैं तो a+1 क्या होगा, 102 पर जाता, 102 पर जाता तो उस केस में वैल्यू पूछते स्ट्रिक a+1 पूछते क्या होता है, 102 को पॉइंट कर रहा है तो 102 पर क्या वैल्यू होगा, 20 होगा, लेकिन स्ट्रिक a+2 किसको पॉइंट कर रहा है, 104 को पॉइंट कर रहा है, 104 पर क्या होगा वैल्यू 30 आ गया। अब देखिए a+2 लिखिए या 2+a लिखिए, कोई इसमें इशू नहीं है, जैसे पहले भी पढ़ते हैं 1+2 लिखिए या 2+1 कीजिए, वैल्यू सेम होता है, इससे कोई इशू नहीं है, इस केस में भी आपको वैल्यू एट 2+a क्या होगा 104 चला जाएगा और स्ट्रिक 2+a क्या होगा, वैल्यू एट लोकेशन 104, वैल्यू एट लोकेशन 104 वैल्यू क्या होगा, इस केस में भी आपका 30 हो जाएगा। देखिए 3 केस के लिए आपका वैल्यू a2 स्ट्रिक a+2 स्ट्रिक 2+a तीनों का वैल्यू 30 होगा। अब देखिए a2 जो लिखते थे एरे मतलब सेकेंड कहाँ a0 a1 a2, उसको आप 2a भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसलिए नया चीज है इस केस में a2 और 2a दोनों सेम है, तो इस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा 30 इसका भी। आप इंडेक्स को बाहर रखिए और एरे का नेम अंदर रखिए, और या एरे का नाम अंदर रखिए और इंडेक्स को यहाँ क्या किया, एरे का नेम बाहर है और इंडेक्स अंदर है, और इस केस में क्या है, एरे का नेम ब्रैकेट के अंदर और इंडेक्स बाहर है, दोनों केस में ये और ये दोनों सेम है, दोनों का एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेगा। आप a2 लिखिए या 2a लिखिए, दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट करेगा, उसी तरह आप a1 लिखिए या 1a लिखिए, दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट करेगा। इस तरह से आपने ये एक और एग्जांपल था पॉइंटर का और एरे का मिलाकर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करें, पॉइंटर टू स्ट्रिंग है, पॉइंटर टू स्ट्रिंग है, तो नॉर्मल पहले क्या करते थे, नॉर्मल स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते थे, कैरेक्टर लेते कैर लेते थे और उसका जैसे जैसे एलिमेंट डिक्लेयर करते थे इंट ए 5 देते थे, उसका कैर ए और साइज 5 एलिमेंट 5 एलिमेंट डिक्लेयर करना था तो क्या था 6 साइज देते थे, उसमें एक \0 के लिए एक एक्स्ट्रा लेते थे। इस तरह से हम क्या किए, कैर स्टार p इक्वल टू इंडिया किए, नॉर्मल कैरेक्टर डिक्लेयर करते थे, इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए कैरेक्टर का इस तरह से लेते कैर ए और ये साइज आप दे भी सकते हैं ब्लैंक से, कैर ए इक्वल टू अगर इंडिया आप लिख देते हैं तो डबल कोट में लिखते हैं इस तरह से INDI और ए, इस तरह से आपने इंडिया लिखते हैं, इस तरह से डिक्लेयर करते थे कैरेक्टर एरे, इसी तरह से डिक्लेयर करते थे, और एरे का यहाँ साइज आप पहले से दे सकते थे, नहीं भी दे सकते। इसमें देखिए इंडिया में कितना अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 है, अगर आप साइज देते तो यहाँ पर आपको 6 साइज देना पड़ेगा, क्या लास्ट में एक \0 के लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से देना पड़ेगा, \0 के लिए अलग से दे। इस तरह से हम लोग क्या है नॉर्मल हम लोग कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते थे। इस केस में देखिए इसको पहले देख लेते हैं, अगर इस तरह से ये क्या हो जाता है, इसी तरह से एलिमेंट आपका डिक्लेयर होता था ना, INDI A और लास्ट में \, इसमें I चला जाएगा, इसमें N गया
डी गया, आई गया और ये ए गया, और लास्ट में क्या होता था आपका एक \0 करेक्ट एक्स्ट्रा। अगर आप इस तरह से अगर साइज दे दिए, अगर साइज ब्लैंक छोड़ देते ऑटोमेटिकली ले लेगा 6, नहीं देते हैं तो आपको 6 पहले से देना पड़ेगा कि \0 के लिए। ये आपका कैरेक्टर एरे इस तरह से डिक्लेयर करता था, और ये आपका नेम होता था, ये आपका A0 A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से हो जाता है। लेकिन आप इसमें क्या किया, पॉइंटर डिक्लेयर किए, कैरेक्टरिस्टिक पी डिक्लेयर करते, इसमें कुछ नहीं होगा, बस सिंपली एक पॉइंटर डिक्लेयर होगा। इसका नेम क्या है, पी है, इसका समथिंग कुछ एड्रेस होगा, कोई इशू नहीं। और ये क्या करेगा, ये पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, ये सिंपली इसको फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा, और कोई इसमें इशू नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। यहाँ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज कंसीडर एज स्ट्रिंग पॉइंटर है, और वी आर requesting the compiler to allocate the memory for the string India and base address of the string will be stored in the pointer variable। अब ध्यान, अब ये जो डिक्लेयर किए पहले बता, कुछ सभी का एड्रेस होगा। फर्स्ट एड्रेस यहाँ पे 100 लेते हैं सिंपली के लिए, 100 कैरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, तो अगली बार क्या होगा 101 होगा, यहाँ पर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इसके लिए क्या होगा 102 होगा, इस तरह से 103 104 105। अब ध्यान दीजिए, इसका बेस एड्रेस जो होगा क्या, ये पॉइंटर कंटेन करे, जैसे कैर स्ट्रिंग p इक्वल टू इंडिया लिखेंगे, इसका बेस एड्रेस ये कंटेन कर लेगा, इसका बेस एड्रेस 100 है, 100 को कंटेन कर लेगा। इस तरह से आप डायरेक्ट आप इसको पॉइंटर के थ्रू भी इसको